थोड़े सख्त माने जाते हैं, लेकिन जब भी किसी महिला का जिक्र उनकी जिंदगी में आ जाए तो उनका जो सारा स्वभाव है वो बदल जाता है। ऐसा ही कुछ जो मेरी कविता का पात्र है उसके साथ हुआ है। उसकी जिंदगी में जो अनुभव हुए हैं वह मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है दिल के हाथों मजबूर। देखते हैं आखिरकार यह एक शख्स जो है दिल के हाथों किस तरह मजबूर हो जाता है। फलक से चांद तारे तोड़ने की हम हिमाकत रखते हैं। मैं पुरुष लोगों के लिए बोल रहा हूँ। फलक से चांद तारे तोड़ने की हम हिमाकत रखते हैं, कांटों को फूल में तब्दील करने की भी ताकत हम रखते हैं। पर जब भी बात आती है बीवी या गर्लफ्रेंड की तो बस सिर नीचे करके हम उनकी सारी बात सुनते हैं। फलक से चांद तारे तोड़ने की हम हिमाकत रखते हैं, कांटों को फूल में तब्दील करने की भी ताकत हम रखते हैं। पर जब भी बात आती है गर्लफ्रेंड या बीवी की तो सिर झुका के उनकी सारी बात सुनते हैं। हर लड़के के लिए वैसे तो प्यार है एक दस्तूर, क्योंकि वो भी होता है अपने दिल के हाथों मजबूर। इन लड़कियों के दिल की गहराई को तो खुदा भी ना समझ पाया, तो मैं एक छोटा सा इंसान क्या समझूंगा इनके नैनों की माया। लड़कियों के दिल की गहराई को तो खुदा भी ना समझ पाया, तो मैं एक छोटा सा इंसान क्या समझूंगा इनके नैनों की माया। इन्हीं सब बातों से आज आप सभी को अवगत कराऊं कितनी जटिल है इनकी प्रकृति, थोड़ा आपको भी समझाऊं। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि रहना नारी से दूर वरना हो जाओगे दुखों से चूर चूर। पर हम भी तो थे यारो अपने दिल के हाथों में। नौकरी के पहले ही दिन भाग गई हमें एक नारी, सुंदर थी उसकी छवि और वाणी थी उसकी बहुत ही प्यारी। अचानक से आई और बैठ गई हमारे बाजू में, कैसे कहूँ ये दिल मैंने कैसे किया था काबू में। कमल की पंखुड़ी के जैसे होंठ जब उसने पहली बार खोले, कुछ मदद चाहिए ये शब्द उसने मुझसे पहली बार बोले। तभी याद आई मुझे पिताजी की वाणी कि रहना नारी से दूर वरना हो जाओगे दुखों से चूर चूर। पर हम भी क्या करते यारो, हम भी तो थे अपने दिल के हाथों मजबूर। आकर मुझसे बोली मेरा पर्स बहुत देर से मिल नहीं रहा है, आपको देख के मेरा दिल बार बार ये कह रहा है कि इतने सारे लोगों में बस आप ही मेरी मदद कर सकते हैं और कैंटीन का बिल बस आप ही भर सकते हैं। मैंने भी जेंटलमैन होने का फर्ज निभाया और उस सुंदर कन्या की मदद करने दौड़ा चला आया। पर कैंटीन के अमाउंट का बिल देखकर सर मेरा चकराया कि इस जीरो फिगर वाली लड़की ने इतना खाने का हौसला कहां से है पाया। और तभी मुझे मेरे पिताजी का ख्याल फिर से याद आया कि रहना नारी से दूर वरना हो जाओगे मजबूर। पर हम भी क्या करते यारो, हम भी तो थे अपने दिल के हाथों में। दिल का पैसा देने के बाद हमने सोचा यह दोस्ती प्यार में बदल जाएगी। ये लड़कों के साथ अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है। अगर किसी भी लड़की ने थोड़ा सा भी कर दिया तो हमें कुछ कुछ होता है, याद आ जाता है और प्यार दोस्ती में बदल जाती है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ कि बिल का अमाउंट देकर हमने सोचा कि यह दोस्ती प्यार में बदल जाएगी। आज नहीं तो कल यह सुंदर कन्या हमसे पट ही जाएगी। बस इसी तरह हमने लगा दी दौड़ प्यार की, पर सामने वाली पार्टी तो थी उधार। पर यह सोच हमने दौड़ लगा दी प्यार की, पर सामने वाली पार्टी तो थी उधार की। एक दिन फिर आई और मुझसे बोली कि फ्रेंड की शादी के शॉपिंग के चक्कर में मैंने उड़ा दिए सारे पैसे, अब महीने भर का खर्च और घर का किराया भरूंगी कैसे। मैंने भी अपनी मर्दानगी दिखाई और 50,000 की गड्डी उसके हाथ में पकड़ाई। तभी मुझे पिताजी की फिर से बात याद आई कि रहना नारी से दूर वरना हो जाओगे दुखों से चूर चूर। शॉपिंग, मूवी और मस्ती में हम पैसे उड़ाते रहे, वो करती रही खर्च और हम इठलाते रहे। भीगी बिल्ली के जैसे उसके हम चारों ओर चक्कर लगाते रहे। ऑफिस में अपने काम के साथ साथ उसका भी काम निपटाते रहे और पिताजी के बोल मुझे बार बार याद आते रहे कि रहना नारी से दूर वरना हो जाओगे। आखिरकार हमने भी क्रांतिकारी फैसला लिया कि प्रेम दिवस के दिन, अर्थात वैलेंटाइंस डे, कि प्रेम दिवस के दिन हम अपने दिल की बात उससे कहेंगे और अब ताउम्र हम उसके साथ ही रहेंगे। हिम्मत करके हमने डायमंड रिंग का बॉक्स उसके सामने खोला और अपने दिल के राज को उसके सामने बोला।
कि हे प्रियतमा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हे प्रियतमा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बस इतना सुनते ही वह गुस्से से हो गई लाल, खड़े हो गए उसके गुस्से में सारे बाल। डायमंड रिंग का बॉक्स उसने छीन के मुझसे यह बोला, अरे भूल गए हो क्या तुम अपनी औकात? स्कूटर से चलते हो और चांद को छूने की कर रहे हो बात। अरे तुमसे तो मेरी नौकरानी भी हाँ ना कहेगी, और तुम्हें क्या लगता है इतनी सुंदर कन्या क्या तुम्हारे साथ रहेगी? बस इतना कहते ही वह मेरा दिल तोड़ के चली गई और डायमंड रिंग का बॉक्स अपने साथ ले गई। गम तो था उसके दूर चले जाने का, पर उससे भी ज्यादा अफसोस था डायमंड रिंग के चले जाने का। गम तो था उससे दूर चले जाने का, पर उससे भी ज्यादा अफसोस था डायमंड रिंग के चले जाने का। बड़ी मुश्किल से उधार पर वह मैं डायमंड रिंग ले पाया था, पर अब गम का माहौल तो हर जगह छाया था। जरा गौर फरमाइए कॉम्प्लीमेंट को दोस्तों। बड़ी मुश्किल से वह डायमंड रिंग में ले पाया था, पर अब गम का माहौल हर जगह छाया था। सोचा था इंसेंटिव के पैसों से वह उधारी चुका। सोचा था इंसेंटिव के पैसों से वह उधारी चुका दूंगा, पर रिसेशन ने चोट कर दी, इंसेंटिव के अमाउंट में खोट कर दी। आज उस रिंग की उधारी को हम ईएमआई में काट रहे हैं और अपना दर्द हम अपने पिताजी के साथ बांट रहे हैं। कि अगर रहता नारी से दूर तो ना होते सपने चूर चूर और ना होता इस कदर मजबूर, पर फिर भी मैं क्या करता यारो, हम भी तो थे दिल के हाथों मजबूर, हम भी तो थे। क्या बात।